नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहां तो गुपकार गैंग घाटी में होने वाले डीडीसी चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था। सोचा था फिर से पुराने साथियों के साथ मिलकर मजमा लगाएंगे, लामबंद हो जाएंगे और फिर जो लूट खसोट और भ्रष्टाचार का राज था वो फिर से बुलंद हो जाएगा। गर्मा गर्म मुद्दा भी है। कश्मीर घाटी में फिर से आर्टिकल 370 लाने की मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान और चीन से तो पुराना याराना है ही, और जब 3-4 पुराने यार मिल जाएंगे तो घाटी में पुराना माहौल फिर से आबाद कर ही लेंगे। दरअसल इसी मंशा के साथ बनाया गया है ये गुपकार गैंग, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उधर गुपकार वजूद में आया, इधर रोशनी एक्ट जमीन घोटाले ने इनके पुराने काले कारनामों का सारा भंडा फोड़ दिया। पहले तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने साफ कह दिया था कि जब तक घाटी में आर्टिकल 370 बहाल नहीं होगा तब तक वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फिर लगता है कि इनको ख्याल आ गया कि अगर ये राजनीति से ही कूच कर जाएंगे तब तो इनके सारे पुराने काले कारनामों पर पर्दा कौन और कैसे डालेगा, वो तो सीधे सीधे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। बस इसी ख्याल से दोनों ने यू टर्न ले लिया और फिर गुपकार गैंग बनाकर डीडीसी चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया। उधर राजनीति में कहीं दूर होती हाशिए पर खड़ी कांग्रेस भी इस टोली में कूद गई। अब डीडीसी चुनाव से 4 दिन पहले रोशनी एक्ट जमीन घोटाले के खुलासे ने ना सिर्फ इन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि बीजेपी को बैठे बिठाए गुपकार गैंग के खिलाफ इतना बड़ा हथियार भी थमा दिया है। सोचिए, कहां तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गुपकार गैंग बनाकर अपनी डूब चुकी राजनीति को घाटी में चमकाने की फिराक में थे, लेकिन अब तो इनकी राह में इनके पुराने गुनाह ही कांटे बनकर बिछ गए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई ही होते हैं। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे डीडीसी चुनाव के जरिए कश्मीर के लोगों को फिर से बहकाने की फिराक में लग गए थे। लेकिन कमाल तो इस बात का है कि करीब 20 साल पहले किए गए घोटाले ने सबको अपने लपेटे में ले लिया। डीडीसी चुनाव से ऐन पहले कश्मीर घाटी के अब तक के सबसे बड़े 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले ने खानदानी पॉलिटिक्स करने वाली तीनों पार्टियों का पर्दाफाश कर दिया है। इन तीनों का भ्रष्टाचार से कैसा गहरा नाता है, इस पर भी एक बार फिर से मोहर लग गई है। ये घोटाला तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। भाई, घोटाले हों तो हजारों हजार करोड़ के ही होने चाहिए, वरना छोटे मोटे घोटाले कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शर्मसार कर देते हैं। यकीन ना आए तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हुए सारे घोटालों को ही याद कर लीजिए। कोयला घोटाला, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला जैसे हजारों करोड़ के घोटाले तो सामने आए ही, लेकिन सैकड़ों करोड़ के कुछ घोटालों पर तो अब भी पर्दा पड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे सामने आते चले जा रहे हैं। रोशनी एक्ट जमीन घोटाला अब्दुल्ला परिवार के कारनामों की ही देन है, जिसमें पीडीपी और कांग्रेस भी शामिल हुई। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के नाम पर यह एक्ट लागू किया था, और इस घोटाले पर रिटायर्ड प्रोफेसर एसके भल्ला ने 2011 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कराई थी। उन्होंने इस याचिका में सरकारी और जंगली जमीन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इसके बाद 2014 में कैग रिपोर्ट आई, जिसमें गैर कानूनी तरीके से जमीन ट्रांसफर करने के कई मामलों का खुलासा हुआ। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार 25,000 करोड़ के बजाय सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा कर पाई। कैग की रिपोर्ट के आधार पर 2014 में इस केस में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने याचिका दायर कर इस रोशनी एक्ट जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को रद्द कर दिया था, और अब पिछले महीने 9 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से इस जमीन घोटाले की जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है। अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों से जमीन वापस ली जाएगी और आरोपियों के खिलाफ केस भी चलेगा। सीबीआई की रडार पर अब कश्मीर के कई अधिकारी हैं, कई पूर्व मंत्रियों समेत कई नेताओं के नाम हैं। यानी जल्द ही इन तीनों पार्टियों के कई नेताओं के इर्द गिर्द ना सिर्फ सीबीआई का शिकंजा कसेगा, बल्कि इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामों में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। गौरतलब है कि रोशनी एक्ट योजना को 2001 में जम्मू कश्मीर की उस वक्त की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने लागू किया था। उस वक्त दलील ये दी गई थी कि इसका सीधा फायदा
उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी जमीन पर कई साल से खेती करते चले आ रहे हैं। लेकिन हाल देखिए इन तीनों पार्टियों के नेताओं का। किसानों के नाम पर लाई गई इस योजना का फायदा उठाने के लिए इन पार्टियों के नेताओं ने जमीनों पर कब्जे जमाने का काम शुरू कर दिया। 2005 में तब की मुफ्ती सरकार ने भी इस योजना को जारी रखा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी इस योजना को 2007 तक के लिए बढ़ा दिया। यानी अब्दुल्ला खानदान से लेकर मुफ्ती खानदान और फिर कांग्रेस के नेताओं ने भी इस योजना के तहत अपने अपने परिवारों के लोगों के नाम पर जमीनों पर ना सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि इन जमीनों को अपने नाम पर रजिस्टर भी करवा लिया। यानी कि जो योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू की गई थी उसके नाम पर इन नेताओं ने अपने वारे न्यारे कर लिए। नेता ही नहीं, इस जमीन घोटाले में तो पुलिस प्रशासन से लेकर रेवेन्यू विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यानी पूरा का पूरा आवा ही लुटेरा निकला। ताज्जुब तो इस बात का है कि किसानों को मिलने वाली जमीन को हड़पने की होड़ में कोई भी किसी से पीछे नहीं था। राज्य की सरकारें, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान की सरकार हो, पीडीपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, सब के सब मुख्यमंत्री इस पूरे खेल में धृतराष्ट्र बने रहे और लूटपाट होती चली गई। गौरतलब है कि इस एक्ट की आड़ में करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा करके उसे कानूनी रूप भी दे दिया गया। बाकायदा पूरी लिखा पढ़त के साथ करोड़ों रुपए की ये जमीन औने पौने दाम पर इन लोगों के नाम पर रजिस्टर हो गई। खेल का दायरा इतना विशाल था कि नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी कई एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था उस तरह से इस लूटपाट का कभी खुलासा होने की उम्मीद भी इन सब पार्टियों में से किसी को नहीं थी। इन्हें तो लगता था कि इनके काले कारनामों पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा और ये सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। इसी तरह के घोटालों को छिपाने और ढकने के मंसूबे के साथ ही तो गुपकार गैंग वजूद में आया। इनकी यही तो कोशिश थी कि ये इनके इन प्रकारेण फिर से कश्मीर घाटी को अपने कब्जे में लिया जाए ताकि इनके अब तक किए गए घोटालों और गुनाहों पर पर्दा डला ही रहे। इसी मकसद से ही तो ये सारी जमात लामबंद हो गई थी। इसके लिए इन्हें पाकिस्तान और चीन तक से मदद लेने से परहेज नहीं है। फारूक अब्दुल्ला चीन की मदद से आर्टिकल 370 की बहाली के ख्वाब देख रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान परस्त हो चुकी हैं। वो तो भारतीय तिरंगे को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं है। वही कांग्रेस की मजबूरी तो इन दोनों से भी बहुत बड़ी है। तभी तो कांग्रेस को इन दोनों के साथ जाने से कहीं कोई बुराई नजर ही नहीं आई। दरअसल ये तीनों अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी के चलते एक साथ सिर जोड़कर कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 की बहाली की राह ताक रहे हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चलिए क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी राजनीति जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित है और ये फिर से दुकान सजाने की फिराक में है। लेकिन कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो इन दोनों देशद्रोही मानसिकता से पीड़ित पार्टियों के साथ क्या करने जा रही है? सवाल ये उठता है कि गुपकार गैंग बनाकर ये तीनों पार्टियां घाटी में आर्टिकल 370 की बहाली का राग क्यों अलाप रही हैं? क्यों ये तीनों पार्टियां फिर से कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रही हैं? समझने वाली बात यह है कि इसी विशेष राज्य के दर्जे की आड़ में ये सारी पार्टियां अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को, वहां के संसाधनों को रोशनी एक्ट जैसे कानून बना बनाकर लूटती चली आ रही हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे एक्ट बनाए जिसमें फायदा इन्हीं लोगों की जमात का हुआ। यानी इतने साल तक घाटी में इन तीनों ने बारी बारी से जमकर मलाई ही खाई। इस विशेष राज्य के दर्जे की आड़ में ही तो कश्मीरी लोगों को इन्होंने चूना लगाया और अब इन सबको ये डर सता रहा है कि इतने साल तक जो काले कारनामे घाटी में किए हैं उनकी कहीं पोल ना खुल जाए। इन गुनाहों को छिपाने के मकसद से ही ये खानदानी राजनीति करने वाली अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां अब एक साथ एक मंच पर हैं। कहां तो अब तक एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करती थी, पर अब आर्टिकल 370 हटने के साथ ही इनका आपस में प्यार इस कदर बढ़ गया है कि इन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाना ही बेहतर समझा। पर क्या करें, पिछले गुनाहों की लिस्ट ही इतनी लंबी है कि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते। अब जो बोया है इतने साल में वो तो सामने आएगा ही, और वो जब अब सामने आने लगा है तो इनकी राजनीति की रही सही दुकान पर भी ताला लगने की नौबत आ रही है। समय बदल गया है, सरकार की नीति भी बदल गई है। अब जम्मू कश्मीर पहले की तरह नहीं रहा जहां कश्मीरियत के नाम पर कश्मीर के लोगों को लूटा जा सके। अब तो इनके नापाक मंसूबों पर पानी फिरने वाला है और डीडीसी चुनाव से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।